हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू आवर चैनल। तो आज हम आपके लिए लेकर आए हैं जो हमने इससे पहले वाली वीडियो में डिस्कस किया था, क्यूबॉइड एंड क्यूब से रिलेटेड जो हमारे सरफेस एरिया, टोटल सरफेस एरिया, कर्व सरफेस एरिया की जो हमने वीडियो बनाई थी, उससे रिलेटेड आज हम एक्सरसाइज करने वाले हैं 13.1। और इससे जो नेक्स्ट वीडियो आएगी हमारी, उसमें जो 13.2 में जो चीजें जैसे सिलेंडर होगा, सिलेंडर में हमारे पास टोटल सरफेस एरिया, कर्व सरफेस एरिया, तो एक वीडियो उसकी आएगी इंट्रोडक्शन, उसके बाद हम क्वेश्चन सोल्व करेंगे। ओके, तो आज हम सोल्व करेंगे 13.1 एक्सरसाइज। तो इसमें अपनी अपनी बुक सामने रखना, क्योंकि अगर मैं स्टेटमेंट लिखूंगा तो काफी ज्यादा स्पेस स्टेटमेंट में चला जाएगा, क्योंकि वर्ड प्रॉब्लम है सारी की सारी। तो आप बुक सामने रखना, स्टेटमेंट में रीड करूंगा, सॉल्यूशन आपका यहाँ प्रोवाइड होगा आपको। ओके, तो फर्स्ट क्वेश्चन है, द प्लास्टिक बॉक्स 1.5 मीटर लॉन्ग, 1.25 मीटर वाइड एंड 65 सेंटीमीटर डीप, इट टू बी मेड, इट इज ओपन एट द टॉप। जो टॉप से क्या है, खुला है। तो इस और आगे है, इग्नोरिंग द थिकनेस ऑफ द प्लास्टिक शीट डिटरमाइन, हमें फाइंड करना है द एरिया ऑफ द शीट रिक्वायर्ड फॉर मेकिंग द बॉक्स, यानी उस बॉक्स को बनाने के लिए कितना शीट की जरूरत पड़ी हमें। और सेकंड पार्ट में, द कॉस्ट ऑफ द शीट फॉर इट इफ ए शीट मेजरिंग 1 मीटर स्क्वायर कॉस्ट इक्वल टू 20 रुपीज। तो पहले तो हमें देखो पता चल रहा है, किसने बता दिया, ओपन है वो टॉप से, तो इसका मतलब 5 फेस का निकलेगा, जो मैंने आपको बताया था। 4 फेस का कैसे निकालते हैं, 5 का कैसे निकालते हैं, और 6 का टोटल कैसे निकालते हैं। तो सबसे पहले तो हमें एरिया पता चल गया, कौन सा निकालना है, 5 साइड्स का निकालना है। इसके बाद इसने लास्ट जो सेकंड क्वेश्चन बोला था ना, उसमें बोल रखा है कि हमारे पास कॉस्ट दे रखी है 1 मीटर स्क्वायर, उसकी कॉस्ट है 20 रुपीज। तो मीटर स्क्वायर दे रखा है, इसका मतलब हमारा जो एरिया आएगा वो मीटर यूनिट में कन्वर्ट होना चाहिए। तो जो डायमेंशन दे रखे हैं उसमें एक 65 सेंटीमीटर दे रखा है, तो उसको पहले हम मीटर में कन्वर्ट करेंगे। तो इसने दे दिया लेंथ इक्वल टू 1.5 मीटर, ब्रेथ इक्वल टू ये दे दिया 1.25 मीटर, एंड हाइट इक्वल टू 65 सेंटीमीटर। तो जो 65 है इसको मैं मीटर में कन्वर्ट करूंगा तो 0.65 मीटर हो जाएगा हमारे पास। अब हम फर्स्ट पार्ट सोल्व कर रहे हैं इसका। इसमें क्या था, एरिया निकालना हमें, एरिया ऑफ शीट या फिर कार्डबोर्ड जो भी था। हमारे पास फॉर्मूला क्या बताया था मैंने, 2 तरीके बताए थे। एक तो 6 साइड से का लिखकर उसमें से एक का माइनस कर दें, या फिर 4 से 1 प्लस करके हम 5 चले जाएं। तो इसमें क्या करेंगे, 2 इंटू एल प्लस बी इंटू एच प्लस एल बी, क्योंकि 4 साइड्स का तो ये है और 5वीं साइड इसमें प्लस होकर हमारे पास ये एरिया बन जाएगा, क्योंकि टॉप से वो ओपन है। तो इसमें हमारे पास देखो आगे फॉर्मूले में पुट करते हैं, 2 मल्टीप्लाई, फर्स्ट लेंथ है, ये ब्रेथ है और हाइट है। अगर क्वेश्चन में ये बोल देता है डायमेंशन दे दे और मल्टीप्लाई की फॉर्म में दे देता है, तो हमारे पास पता होना चाहिए फर्स्ट वाला लेंथ होता है, सेकंड वाला ब्रेथ होता है, थर्ड वाला हाइट। तो इसमें पुट करते हैं 1.5 प्लस 1.25 मल्टीप्लाई हाइट हमारी 0.65 प्लस लेंथ 1.5 मल्टीप्लाई 1.25, ये हमारे पास क्या कर दिया, हमने वैल्यू पुट कर दी। इसके बाद हम इसको सोल्व करेंगे तो 2 एज इट इज रखो, 1.5 प्लस 1.25 ये क्या हो जाएगा, 5 5 to 7 1 and 1 2, और मल्टीप्लाई करेंगे 0.65 से, प्लस 1.25 की जब हम 1.5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो डेसिमल, कई बच्चों को क्या होता है डेसिमल में जब मल्टीप्लाई करते हैं तो उसमें काफी ज्यादा परेशानी होती है कि डेसिमल लगाएं कितने डिजिट के बाद, उसमें कंफ्यूजन होता है। तो पहले आप क्या करोगे, जो मल्टीप्लाई वाले नंबर डेसिमल में होते हैं उनको डायरेक्ट आप मल्टीप्लाई कर दो, और मल्टीप्लाई करने के बाद जो आंसर आ रहा है उसमें डिजिट काउंट कर लो, 2 डिजिट यहाँ थे डेसिमल के बाद और 1 डिजिट यहाँ है, तो टोटल 3 डिजिट छोड़कर पीछे से और हम डेसिमल लगा देंगे। तो इसमें 15 5 जा 75, 7 कैरी, 15 2 जा 30 एंड 7 37, 15 1 जा 15 और 3 18, 2 एंड 1 3, तो 1 डिजिट 3 डिजिट छोड़कर हमने ये लगा दिया। ओके, तो ये हमारे पास 1.875 जो है इसका आ गया, इनका मल्टीप्लाई करके। अब हम आगे इसको सोल्व करेंगे तो 2.75 है उसकी मल्टीप्लाई, ये यानी ये तीनों ही मल्टीप्लाई में, तो पहले इसकी मल्टीप्लाई कर लेंगे, 5 टू 10, 7 टू 14 एंड 1 15, 2 टू 4 एंड 1 5, ये डेसिमल था 2 डिजिट के बाद, तो ये लग जाएगा यहाँ पर, एंड 0.65 प्लस 1.875 ये हमारा इसमें प्लस हो जाएगा। तो वैसे तो देखो इसमें अगर मैं यहीं पर सारी कैलकुलेशन सोल्व करवाऊंगा तो कैलकुलेशन काफी लंबी लंबी भी आएंगी, तो उसमें काफी ज्यादा टाइम लग जाएगा। तो आप एक काम करना, कैलकुलेशन जो है मल्टीप्लाई तक हम यहाँ पर रख के छोड़ेंगे, उसको सोल्व आप करोगे, आंसर चेक कर लेना, कुछ गलती है कुछ और हो तो कमेंट कर देना, उसका पूरा सॉल्यूशन फिर हम प्रोवाइड करवा देंगे। ओके, तो इसको अगर मैं देखूं, इसको यहां मल्टीप्लाई करूंगा, इनके साथ जो आंसर आएगा उसमें 1.875 में प्लस कर दूंगा, तो वो मेरा क्या आ जाएगा, एरिया। तो फॉर एग्जांपल एरिया हमारा जो भी आ जाता है 35.65 फॉर एग्जांपल मानकर चलते हैं, इतना हमारा एरिया आ गया, इसको आप मल्टीप्लाई करके देखना कितना आएगा। ओके, तो इसके बाद जो इसने ये तुम्हारा एरिया निकला था, जो इसने बोला था कितना कार्डबोर्ड या कितनी शीट चाहिए, वो हमें मिल चुकी है, ये रही। इसके बाद सेकंड पार्ट में इसने कॉस्ट जो बोली थी, हमें पता है कॉस्ट ऑफ 1 मीटर स्क्वायर शीट इक्वल टू कितना बता रखा था, 20 रुपीज, और कॉस्ट ऑफ जो हमारा एरिया आया है 35.65 जो भी है मीटर स्क्वायर, उसकी कॉस्ट कितनी हो जाएगी, 20 से हम उसको क्या कर देंगे
मल्टीप्लाई कर देंगे तो जो मल्टीप्लाई होकर आंसर आएगा वो हमारे पास क्या हो जाएगा, उस सीट की टोटल कॉस्ट हो जाएगी कि इतने रुपए की हमने वो सीट ली थी। जो इसको कार्डबोर्ड से हमें क्या बनाना, वो बॉक्स जो बनाना था, इतने रुपए में बनकर तैयार होगा। ओके, तो ये था हमारा फर्स्ट क्वेश्चन। तो इसके बाद हम चलते हैं, आर 5 मीटर 4 मीटर एंड 3 मीटर रेस्पेक्टिवली, फाइंड द कॉस्ट ऑफ व्हाइट वॉशिंग द वॉल्स ऑफ द रूम एंड द सीलिंग एट द रेट ऑफ 7.50 पर मीटर स्क्वायर। तो सेम वही क्वेश्चन ये आ गया है। इसमें जब हमें पता है कि मैंने कल भी बताया था जब मैं इंट्रोडक्शन को एक्सप्लेन कर रहा था उसमें कि हमारे पास जब भी पेंट करने का केस आता है किसी रूम को तो 4 दीवारों के साथ साथ इसने बोल रखा है सीलिंग, छत का भी बोल रखा है, तो इसमें भी 5 फेस का ही निकलेगा हमारे पास। तो इसमें जो चीजें दे रखी है वो देखो, लेंथ ब्रेथ और हाइट दे रखी है 5 4 एंड 3। तो इसमें हमारे पास जो लेंथ ब्रेथ और हाइट दे रखी है वो ले लेते हैं 5 मीटर 4 मीटर एंड 3 मीटर, ये डायमेंशन दे दिए इसने। और कॉस्ट जो हमारे पास पर मीटर स्क्वायर की कॉस्ट है 7.50 रुपीज। तो टोटल कॉस्ट निकालनी है हमें, ठीक है। तो उसके लिए पहले एरिया चाहिएगा हमें, तो एरिया वही एरिया ऑफ व्हाइट वॉशिंग द रूम एंड सीलिंग। जो रूम और सीलिंग का जो हमारे पास एरिया है उसका कितना, सॉरी जो स्पेस है उसका कितना एरिया आएगा, तो वही फॉर्मूला 2 इंटू एल प्लस बी मल्टीप्लाई एच प्लस एल इंटू बी, क्योंकि 5 फेस का ले रहे हैं तो इसमें भी यही फॉर्मूला होगा। 2 इंटू एल प्लस बी, एल है हमारा 5, लेंथ, ब्रेथ है हमारे पास 4, मल्टीप्लाई हाइट है हमारी 3, प्लस लेंथ मल्टीप्लाई ब्रेथ मीन्स 5 मल्टीप्लाई 4, 5 प्लस 4 9, 9 टू जा 18, 18 मल्टीप्लाई 3 एंड 5 4 जा 20, तो ये हो जाएगा हमारे पास 18 3 जा 54 एंड 20, 54 प्लस 20 कितना हो जाएगा 74 मीटर स्क्वायर, या कितना था हमारे पास डायमेंशन में मीटर था तो मीटर स्क्वायर। ओके, एक बार चेक कर लेते हैं कुछ गलती तो नहीं से। 5 4 एंड 3, ओके सही है। 5 प्लस 4 मल्टीप्लाई 3 प्लस 5 मल्टीप्लाई 4, 5 प्लस 4 9, 9 टू जा 18, 18 3 जा 54 प्लस 5 4 जा 20, ओके 74 हमारे पास क्या आ गया एरिया। इसके बाद कॉस्ट इसने बोल रखा था कॉस्ट ऑफ 1 मीटर स्क्वायर, वो कितनी थी 7.50 रुपीज। और उसके बाद टोटल कॉस्ट निकालनी है हमें कितने के ऊपर, टोटल कॉस्ट ऑफ व्हाइट वॉशिंग, और व्हाइट वॉशिंग का एरिया कितना आया था हमारे पास 74 मीटर स्क्वायर। तो 7.50 मल्टीप्लाई 74, इनको मल्टीप्लाई करके जो आपका आंसर आएगा वो आपके आ जाएगी टोटल कॉस्ट, यानी इतने रुपए आपको टोटल उस रूम को पेंट करवाने में, व्हाइट वॉश करवाने में इतने लगेंगे आपके। ओके, तो ये हमारा सेकंड क्वेश्चन था। तो चलिए नेक्स्ट हम चलते हैं थर्ड क्वेश्चन के ऊपर। इसमें बोल रखा है द फ्लोर ऑफ रेक्टेंगुलर हॉल हैज ए पेरीमीटर ऑफ 250 मीटर इफ द कॉस्ट ऑफ पेंटिंग the 4 walls at the rate of rupees 10 meter per meter square is 15,000. Find the height of the hole. हाइट निकालनी हमें उस होल की। ओके, तो इसमें एक चीज देखो, यहां हमने क्या किया था, जो हमें पर मीटर स्क्वायर, क्योंकि इस क्वेश्चन में यूज होने वाली चीज पर मीटर स्क्वायर की जो कॉस्ट दे रखी थी उसको जो हमारा एरिया आ रहा था उससे अगर मल्टीप्लाई करते हैं तो हमारे पास टोटल कॉस्ट निकलती है। तो अगर मैं उसका उल्टा करूं, मेरे को अगर टोटल कॉस्ट दे दे पर मीटर स्क्वायर की कॉस्ट से अगर मैं उसको डिवाइड कर दूं तो मेरे पास क्या आ जाएगा, एरिया निकल कर आएगा। तो इसी तरह इसमें टोटल कॉस्ट दे रखी है और पर मीटर स्क्वायर की कॉस्ट दे दी, तो इसमें हमारे पास क्या निकालना पड़ेगा, पहले एरिया। तो चलिए क्वेश्चन को सोल्व करते हैं हम। देखो इसमें बोल रखा है इन्होंने पेरीमीटर दे दिया इन्होंने 250 मीटर, यानी रेक्टेंगुलर पीस जो है पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल कितना दे दिया 250 मीटर। ओके, और उसके बाद टोटल कॉस्ट दे रखी है इसने, टोटल कॉस्ट ऑफ फ्लोरिंग, जो फ्लोरिंग है क्या किस चीज का है, हाँ फ्लोर, टोटल कॉस्ट ऑफ जो फ्लोर के ऊपर क्या करवाना है पेंटिंग, टोटल कॉस्ट ऑफ पेंटिंग कितना बताया था इन्होंने 15,000। तो हमारे पास हो गया कॉस्ट ऑन 1 मीटर स्क्वायर पेंटिंग कितना हो जाएगा 15,000 डिवाइड पर मीटर स्क्वायर की कॉस्ट कितनी है इसमें बता रखी थी ना, पर मीटर स्क्वायर कॉस्ट है 10 रुपीज, तो 10 से डिवाइड कर देंगे कितना आ जाएगा, यानी 1500 मीटर स्क्वायर मेरा क्या आ चुका है एरिया। ओके, मीटर में दे रखा है ना, मीटर स्क्वायर, तो हमारे पास इतना एरिया आ चुका है। तो ये एरिया है किस चीज का, इसने सिर्फ बोला फ्लोर का, तो फ्लोर में हमारे पास क्या होते हैं सिर्फ 4 फेस होते हैं, तो एरिया क्या हो जाएगा हमारे पास, एरिया ऑफ फ्लोर इक्वल टू 4 साइड का 2 इंटू एल प्लस बी मल्टीप्लाई एच, ये होगा। हमें पता है एरिया अभी हमने निकाला है ये रहा, क्योंकि मैंने बताया था टोटल कॉस्ट को पर मीटर स्क्वायर की कॉस्ट से डिवाइड करते हमारे पास एरिया आएगा। तो एरिया को मैं जो चीजें जहां दे रखी है वहां वैल्यू पुट कर दो, एरिया ऑफ फ्लोर कितना आया है 1500 इक्वल टू 2 मल्टीप्लाई
लेंथ प्लस ब्रेथ, और हाइट हमारे पास क्या है, फाइंड करनी है। लेकिन थोड़ा सा अगर ऊपर जाकर देखेंगे तो यहाँ हमारे पास पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल दे रखा है 250, ठीक है, 250 इसने दे रखा है। और पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल होता क्या है, अगर फॉर्मूले की फॉर्म में देखेंगे तो 2 इंटू लेंथ प्लस ब्रेथ क्या होता है, पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल ही तो होता है। तो यहाँ पर क्या है, 2 इंटू लेंथ प्लस ब्रेथ, तो यानी इस पूरी वैल्यू की जगह हम क्या कर सकते हैं, जो 250 दे रखा था पेरीमीटर, वो वैल्यू पुट कर देंगे इंटू h, और ये हमारे पास ये आ गया 1500। और हमें हाइट निकालनी है, तो हाइट के साथ ये जो चीज मल्टीप्लाई में है, मैंने बताया था कि जिस चीज को फाइंड आउट करते हैं उसकी वैल्यू को एक साइड रखते हैं, यानी उस नंबर को, वेरिएबल को एक साथ रखेंगे एक तरफ, और बाकी बची हुई चीजों को दूसरी तरफ लेकर जाएंगे। तो ये 250 मल्टीप्लाई में था, वो चला जाएगा डिवाइड में, 0 से 0 25, 6 जा 150। तो हाइट जो हो हमारे पास कितनी आ चुकी है अब, 6 मीटर। तो ये हमारे पास क्या आ गई, उसकी हाइट आ चुकी है। ओके, तो ये हमारा थर्ड क्वेश्चन भी सोल्व हो चुका है। इसके बाद चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर, फोर्थ क्वेश्चन में। इसने बोल दिया द पेंट इन ए सर्टेन कंटेनर इज सफिशिएंट टू पेंट एन area equal to 9.375 meter square. How many bricks of the dimension 22.5 centimeter, 10 centimeter and 7.5 centimeter can be painted out of this container? ये बोल रहा है, देखो इसके कहने का मतलब है, हमारे पास ये मान लिया कि पेंट की बाल्टी है, पेंट है जिसके अंदर कोई कंटेनर है, उसमें इतना पेंट है कि हम उस पेंट से 9.375 मीटर स्क्वायर, यानी किसी जगह लगा लो या फिर कोई छोटे छोटे ऑब्जेक्ट लगा लो जिनका टोटल एरिया इतना बन रहा हो, इतनी जगह को पेंट कर सकते हैं। अब इसने बोला है कि ईंट जो हमारे पास, जो एक ईंट का डायमेंशन बता दिया इसने 22.5, 10 सेंटीमीटर और 7.5 सेंटीमीटर, इस डायमेंशन की कितनी ईंटें पेंट की जा सकती है। तो इसका सिंपल सा है, ये हमारे पास जो डायमेंशन बता रखा है, अब हमें पता है कि हमें ईंट को जब पेंट करना पड़ेगा, तो ये तो है नहीं कि पेंट ईंट के अंदर डालते हैं हम, यानी उसकी 6 के 6 फेस को पेंट करना है। तो 6 के 6 फेस को मतलब टोटल सरफेस एरिया निकालना पड़ेगा एक ब्रिक का, और जितना एक ब्रिक का एरिया आया है उसको उठाकर अगर मैं टोटल एरिया से डिवाइड कर देता हूं, नंबर ऑफ ब्रिक आ जाएंगे हमारे पास, ठीक है। तो ये हमारा मेथड इसको सोल्व करने का। तो चलिए सोल्व करके देखते हैं इसको। लेकिन हमें पता है सबसे पहले क्या करना है, हमें जो चीजें दे रखी हैं जिस क्वेश्चन में जो चीजें इंक्लूड है सारी की सारी सेम यूनिट में होनी चाहिए, यानी उनका डायमेंशन हमें सेम करना होता है यूनिट। जैसे इसमें सेंटीमीटर में दे रखे हैं ब्रिक का डायमेंशन, लेकिन टोटल एरिया जो है वो मीटर में दे रखा है। टोटल एरिया हो जाएगा हमारे पास 9, टोटल एरिया टू बी पेंटेड 9.375 मीटर स्क्वायर। ओके, आगे इसने बोल दिया हमारे पास हाउ मेनी ब्रिक्स ऑफ डायमेंशन 22.5 सेंटीमीटर, यानी लेंथ हो गई हमारे पास ब्रिक की, यानी यहां पर ब्रिक का डायमेंशन दे रखा है, लेंथ 22.5 सेंटीमीटर, ब्रेथ है 10 सेंटीमीटर एंड हाइट है 7.5 सेंटीमीटर। ये हमारे पास ब्रिक के डायमेंशन दे दिए। ओके, अब हमारे पास दो ऑप्शन है, या तो इस मीटर वाले को भी हम सेंटीमीटर में कन्वर्ट कर दें या फिर सेंटीमीटर को मीटर में कन्वर्ट कर लें। ओके, तो देखो सबसे पहले मैं आपको कन्वर्ट करना बताता हूं। हमें पता है 1 मीटर इक्वल टू कितना होता है, 100 सेंटीमीटर होता है। लेकिन जैसे ही मेरा यहाँ पर स्क्वायर लगा है, यानी मीटर स्क्वायर को जैसे ही मैं कन्वर्ट करूंगा तो इस 100 के ऊपर भी स्क्वायर लग जाएगा, मींस 1 मीटर स्क्वायर इक्वल टू क्या हो जाएगा, 10,000 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये चीज ध्यान रखनी है आपको। ओके, तो ये हमारे पास स्क्वायर है, तो इसको अगर मैं 10,000 से मल्टीप्लाई करूंगा तो टोटल एरिया मेरा कितना आ जाएगा, 10,000 में 1 2 3 4 और 1 2 3 डिजिट है, तो ये हमारे पास कितना हो जाएगा 50 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये हमारा टोटल एरिया आ गया। तो उम्मीद है आपको ये वाली चीज समझ में आ गई, क्योंकि कई बच्चे क्या करते हैं, जब हम यूनिट को अगर मीटर को सेंटीमीटर में कन्वर्ट करना हो या सेंटीमीटर को मीटर में कन्वर्ट करना तो वो कर लेते हैं इजीली, लेकिन एरिया की जब बात आती है कि मीटर स्क्वायर को सेंटीमीटर स्क्वायर में कन्वर्ट करना है, तब वो क्या करते हैं, वो वही केस यानी 100 से ही मल्टीप्लाई करते हैं। लेकिन हमें देखना यहाँ स्क्वायर हो चुका है तो यहाँ भी स्क्वायर होगा 100 का। ओके, तो ये हमारे पास आ गया। अब मैं क्या करूंगा, एरिया ऑफ ब्रिक निकालता हूं। एरिया ऑफ ब्रिक वो क्या होता है हमारे पास, वही फॉर्मूला, इसको मैं इरेज कर देता हूं, 2 इंटू LB प्लस BH प्लस HL। ये क्यों यूज किया है, क्योंकि ब्रिक का टोटल 6 के 6 फेस पेंट होने वाले हैं। 2 इंटू L 22.5 मल्टीप्लाई 10 प्लस 10 मल्टीप्लाई 7.5 प्लस 7.5 मल्टीप्लाई 22.5। ओके, ये हमने मल्टीप्लाई के फॉर्म में रख दिया। अब 2 एज इट इज रखो, 22.5 को 10 से मल्टीप्लाई करोगे तो 225 प्लस 7.5 को 10 से मल्टीप्लाई करोगे तो 75 प्लस, ये देखो इस क्वेश्चन को पूरा सोल्व करके बता देते हैं कि आंसर कितना आएगा, ताकि कई बार डेसिमल में गलती हो जाती है। तो इसमें 22.5 उसको 7.5 से मल्टीप्लाई करना है। तो मैंने बताया था कि ये मत सोचो कि स्टार्टिंग में यहाँ पर डेसिमल है, हमें क्या करना है, क्वेश्चन को डायरेक्ट मल्टीप्लाई कर दो। 5 5 जा 25, 5 to the 10 and 2 12, 5 to the 10 and 1 11, 7 5 जा 35,
7 टू द 14 एंड 3 17, 7 टू द 14 एंड 1 15, 7 5 द 35, 7 टू द 14 एंड 3 17, 7 टू द 14 एंड 1 15। ओके, ये क्या कर दिया, सॉरी क्वेश्चन तो हमारा पहले सॉल्व हो ही चुका था, 2 ही डिजिट से मल्टीप्लाई करनी, 2 बार कर दिया। ठीक है, ये हो गया 5 5 to 7 7 1 8 5 1 6 एंड 1, तो 1 6 8 7 5, ये हमारे पास कितना आ जाएगा, यानी दो, एक डिजिट यहाँ थी एक डिजिट यहाँ थी, 2 डिजिट छोड़कर लगाओगे तो 168.75 ये आ गया। अब इन सब को प्लस करके 2 से मल्टीप्लाई कर दूंगा तो क्या हो जाएगा, एक ब्रिक का एरिया आ जाएगा। तो चलिए करते हैं, 168 को अगर मैं इन प्लस कर देते पहले, एक तो चीज और, चलिए एक चीज और बता देता हूं मैं, कई बच्चे क्या करते हैं जब हम डेसिमल वाली चीजों को तो प्लस करते हैं माइनस करते हैं तो काफी बच्चे मिस्टेक करते हैं इसमें। क्यों? क्योंकि उन्हें पता ही नहीं होता कौन सा नंबर कहाँ रखना है। तो सबसे पहले आप एक चीज याद रखना, कोई भी नंबर हो स्टार्टिंग में इनमें से आप कोई भी ले लो जो आपका मन करे, मान लो मैंने ले लिया 225, हमें पता है ये कंप्लीट नंबर है, डेसिमल इसमें है ही नहीं, तो नेक्स्ट नंबर है 75। तो जो ऐड करते हैं डेसिमल वाले ऐड और सब्ट्रैक्ट करते हैं तो सबसे पहला स्टेप होता है डेसिमल के नीचे डेसिमल लगाओगे आप, उसके बाद वंस प्लेस के नीचे वंस प्लेस का नंबर होगा, टेंस प्लेस के नीचे टेंस प्लेस का नंबर होगा। इसमें 225 है, नेक्स्ट है 75, तो इसमें वंस प्लेस के नीचे वंस एंड टेंस प्लेस के नीचे टेंस प्लेस, जो खाली बचते हैं उनको छोड़ दो। नेक्स्ट हमारे पास 168 8 6 एंड 1, यहाँ खाली थी जिसको 0 लगा दो। अब इसमें डेसिमल 75 है, लेकिन इनमें किसी में डेसिमल के बाद कुछ भी नहीं था तो हम 0 लगा सकते हैं। तो ये आपका प्रॉपर मेथड होता है ऐड और सब्ट्रैक्ट करने का, इससे आपकी गलती नहीं होगी, क्योंकि ये चीजें छोटी क्लासेस में बताई जाती है, लेकिन कई बार हमने चेक किया है कि हमारे पास बड़े बच्चे जो होते हैं ये वाली मिस्टेक बहुत ज्यादा कर रहे हैं, तो ये वाली चीजों का ध्यान रखना। 5 7 एंड 8 5 13, 13 और 5 18, 1 कैरी, 7 6 13, 13 to 15 and 1 16, 2 1 3 and 1 4, 468.75। अब हमें क्या करना है, इसको 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, क्योंकि ये तो हमारा प्लस करके ही तो आया अभी, 2 मल्टीप्लाई में भी तो है, 2 से जब मल्टीप्लाई करें 5 to the 10, 7 to the 14 and 1 15, 8 to the 16 and 1 17, 6 to the 12 and 1 13, 4 to the 8 and 1 9, तो यानी 93750, तो 93750। तो ये हमारे पास डेसिमल के बाद देखो 2 से मल्टीप्लाई किया 2 डिजिट तो हमारे पास डेसिमल कहाँ लग जाएगा, ये रहा, यानी 937.50 मीटर, सेंटीमीटर में कन्वर्ट हो चुका है ना, सेंटीमीटर स्क्वायर, ये हमारा एरिया आ गया। तो अब मैंने बताया था कि हमारे पास ये तो सिर्फ एक ब्रिक का है, लेकिन हमें नंबर ऑफ ब्रिक्स जब निकालेंगे तो हम क्या करेंगे, तो मान लिया हमारे पास 5 ईंट है, 10 ईंट है, 20 30 50 कितने हमें नहीं पता, लेकिन उनकी नंबर ऑफ ब्रिक्स की मल्टीप्लाई एक ब्रिक के एरिया से करूंगा तो वही तो टोटल एरिया के इक्वल आएगा। तो इसमें सिंपल सा स्टेप क्या है आपका, देखो इसमें जब भी आपको नंबर निकालना हो, नंबर ऑफ ब्रिक्स हो गया, नंबर ऑफ टाइल्स हो गया, कि कितने नंबर है उनके, यानी कितनी क्वांटिटी में है, तो उसका फॉर्मूला होता है सिंपल सा, n मींस नंबर ऑफ ब्रिक्स, ब्रिक के केस में मल्टीप्लाई एरिया ऑफ वन ब्रिक इक्वल टू टोटल एरिया। टोटल एरिया कितना पेंट करना है, 93750, ओके, तो ये हमारे पास इसके इक्वल होगा। अब हमें निकालना क्या है, n नंबर ऑफ ब्रिक, तो क्या हो जाएगा 93750 डिवाइड एरिया ऑफ वन ब्रिक, जो यहाँ मल्टीप्लाई में था वो उधर जाकर क्या हो जाएगा डिवाइड में, और था कितना एरिया 937.50। जब ये डेसिमल है तो डेसिमल यहाँ से हटेगा, तो 2 डिजिट थी तो यहाँ पर क्या आ जाएगा 20। अब ये वाली टर्म कट हो गई, बचा कितना 100, तो n इक्वल टू 100 मीन्स हमारे पास नंबर ऑफ ब्रिक्स कितनी होंगी 100 होंगी इस डायमेंशन की, जो इतने एरिया को पेंट कर पाएंगे। ओके, तो ये हमारे पास कितना है, 4th क्वेश्चन कंप्लीट हो चुका हमारा। ओके ओके, तो इसमें हमारे 4 क्वेश्चन सोल्व हो चुके हैं। वैसे अगर हम सोच रहे थे एक ही वीडियो में पूरी एक्सरसाइज कंप्लीट बना दें, लेकिन इसमें क्या हो चुका है कि काफी लंबी वीडियो होने के कारण अपलोड होने में नेट भी लगेगा, तो इतना नेट हमारे पास अभी फिलहाल नहीं है, तो इसके लिए हम सेकंड पार्ट बनाएंगे। इसमें 4th क्वेश्चन तब तक आप ट्राई करके देखिए, जब तक हमारी नेक्स्ट वीडियो नहीं आती इसी एक्सरसाइज की बाकी बचे 5 6 7 8 ये वाले क्वेश्चन और सोल्व करवाएंगे हम। तब तक के लिए आप ध्यान रखिए और क्वेश्चन सोल्व करके देखिए। थैंक यू।